ये लीजिए मम्मी जी, आराम से बैठिए आप। अच्छा आप यहीं बैठो, मैं तब तक ना कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं बहू, रहने दे, कुछ नहीं चाहिए खाने पीने के लिए। अगर बस चल गई तो फिर क्या करूंगी मैं? अरे मम्मी जी क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी आ तो रही हो थोड़ी देर में मैं। बेटा जल्दी आइयो, ठीक है, कहीं बस ना चल पड़े। अरे हाँ हाँ, यस फाइनली इस बुढ़िया को ना इसके घर से बाहर निकाल दिया। कब से सोच रही थी इसे कैसे बाहर निकालूं। अब इसका बेटा तो घर से बाहर रहता ही है, माँ को भी बाहर निकाल दिया, पूरे घर में मेरी चलेगी, थैंक गॉड। अरे ये तो पार्टी की बात है, एक काम करती हूँ सारे दोस्तों को बुला लेती हूँ। हेलो, हाँ सुन साक्षी, एक काम कर, आज सारे दोस्तों को लेके ना घर पे आ जा रात को, आज पार्टी करेंगे। ठीक है चल मिलती हूँ। इतना टाइम हो गया है, अभी तक बहू आई नहीं है, कोई बस ना चल पड़े। हाँ जी, सारे पैसेंजर आ गए तो चले फिर। अरे भैया रुको, अभी बस मत चलाओ, मेरी बहू बाहर कुछ खाने पीने का सामान लेने गई है, बस वो आती है। ठीक है 5 मिनट रुक जाते हैं माँ जी आपके लिए। हाँ जल्दी आती होगी, अब रोक लो। अरे माँ जी 5 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया, अब चलना पड़ेगा, दूसरे पैसेंजर को परेशानी हो रही है। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे अकेले में घबराहट होती है, एक बार मेरी बहू को आ जाने दो ना। देखिए माँ जी, आपकी बहू आ जाएगी दूसरी बस में, मैं आप लोगों के चक्कर में ना दूसरे पैसेंजर को लेट नहीं कर सकता। हाँ जी उतरिए साहब, स्टैंड आ गया। अरे माँ जी आप कब उतरोगी, उतरिए, आगे स्टैंड, लास्ट स्टैंड यही था। बेटा हाँ बेटा उतरना तो है, पर मुझे कुछ पता नहीं ना कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे माँ जी आप क्या सर पे बैठी रहेंगी, उतरिए, और भी काम है, उतरिए चलिए। हाँ उतर रही हूँ बेटा, गुस्सा मत हो। नए लोग, नई जगह, अब समझ में आया मुझे कि बहू मुझे घर से निकालना चाहती थी, इसलिए मुझे बस में छोड़ के चली गई। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, मुझे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं पता। अरे मेम साहब आ गए आप। बड़ी मेम साहब कहाँ है? उन्हें बता दो, उनके लिए मैंने स्पेशल हलवा बनाया उनका। अच्छा, अरे वाह, अपनी मालकिन के लिए हलवा बनाया है, बट क्या कर सकते हैं, अब हलवा खाने के लिए तो वो बची नहीं। क्यों, क्या हुआ मेम साहब? क्योंकि तेरी मालकिन को ना मैंने घर से बाहर निकाल दिया और अब वो कभी वापस इस घर में नहीं आएंगी। क्या मेम साहब, आपने बड़ी मेम साहब को घर से बाहर निकाल दिया? लेकिन अगर इसके बारे में साहब को पता चला तो? साहब की टेंशन तू मत ले, मेरे पति है वो, अच्छे से जानती हूँ कि अपने पति को कैसे हैंडल करना है, समझा? अब इतनी बकवास करने की जरूरत नहीं है, ये हलवा फेंक और मेरे लिए नूडल्स बना दे। लेकिन मेम साहब ये तो गलत बात है ना, वो बेचारी बूढ़ी कहाँ जाएगी? ओए, अब सही गलत का ज्ञान तू देगा क्या मुझे? चुपचाप अपना काम कर, समझा? पता नहीं माँ जी कहाँ चली गई होगी, और साहब को भी नहीं पता इसके बारे में। अरे माँ आप यहाँ? बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ मैं तो यहीं जॉब करता हूँ, आपको पता तो है, लेकिन आप दिल्ली से यहाँ कैसे पहुँच गए? बेटा क्या बताऊँ, बहुत लंबी कहानी है, बताऊंगी तो तेरा दिमाग खराब हो जाएगा सुन के। वो बहू ने मुझे बस में बिठाया, बोली मैं कुछ खाने का सामान लेकर आती हूँ, 10 मिनट रुको माँ। 10 मिनट तो निकल गए, बहू नहीं आई। मैंने बहुत आवाज़ दी कि बहू कहीं नज़र आ जाए, बहू कहीं नज़र ही नहीं आई, और ये बस वाले ने मुझे यहीं छोड़ दिया, और 3 दिन से मैं यहीं भटक रही हूँ। क्या करूँ बेटा, और मैंने कुछ खाया भी नहीं 3 दिन से, मैं भूखी हूँ। क्या माँ, आपने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया? माँ आप एक काम कीजिए, आप पहले बैठिए, हम कुछ खाएंगे फिर बताना आपने वो सब। बैठिए आप। लो माँ खाना खाओ। मुझे ना बहुत तेज की भूख लगी है बेटा। अच्छा माँ आप मुझे एक बात बताओ, जब आप 2-3 दिन से घर से बाहर हो तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा तेरी बीवी की साजिश थी मुझे घर से बाहर निकालने की, तभी तो बस में बिठा के मुझे छोड़ के चली गई, तो वो तुझे कैसे बताती? ठीक है माँ, उसने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, आप चिंता मत करो, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आप आराम से खाना खाओ।
हाँ बेटा, बिल्कुल भी मत छोड़ियो, उसने बहुत बड़ी गलती करी है। शेखर बेटा, बहू को फोन करके पूछ लेता कि वो कैसी है। वहां पे वो अकेली है शहर में। माँ आप उसकी फिक्र मत करो, जब उसने आपकी फिक्र नहीं करी तो आप उसकी फिक्र क्यों कर रही हो? हम कल ही दिल्ली जाएंगे, एक बार मैं उसे फोन मिला के देखता हूँ और आपके बारे में बात करता हूँ, देखता हूँ कि वो क्या कहती है। हेलो। हेलो, हाय शेखर। अच्छा कोमल सुनो, मैं कल दिल्ली आ रहा हूँ। क्या कल? सच में? थैंक यू यार ये खुशखबरी सुनाने के लिए। वैसे भी इतने दिनों से ना तुम्हें याद कर रही थी, फाइनली तुम आ रहे हो मुझसे मिलने। अब फटाफट से आ जाओ, बहुत याद आती है तुम्हारी। हाँ कल ही आ रहा हूँ बस। और बताओ माँ कैसी है? माँ से मिलने का बहुत मन कर रहा है। माँ एक्चुअली तुमसे मिल नहीं सकती। नहीं मिल पाएगी, लेकिन क्यों? क्योंकि माँ ना अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर गई हुई है घूमने। उनका काफी मन होता है ना, तो इसलिए मैंने भी नहीं रोका, सोचा जाने देती हूँ। सच में पिकनिक ही गई है ना? सच में बाबा, मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। और वैसे भी मैं उन पर कोई रोक टोक थोड़ी लगाऊंगी, उनका मन था वो चली गई। यार मेरा माँ से मिलने का बहुत मन है और वो बाहर गई है। चलो कोई बात नहीं, तुमसे मिल लूंगा और जब माँ आ जाएंगी तो अगली बार जब आऊँगा तो उनसे भी मिल लूंगा। अरे कोई बात नहीं, अगली बार मिल लेना, बस कल तुम आ जाओ प्लीज। हाँ हाँ मैं कल ही आता हूँ। चलो ख्याल रखना अपना, कल मिलते हैं। देखा बेटा कैसे झूठ बोल रही है बहू तेरे से। ये सब कुछ सही नहीं कर रही है वो। माँ आप चिंता मत कीजिए, आप बस दिल्ली जाने की तैयारी कीजिए। उसने बहुत झूठ बोल लिए, कल उसका सच हम सबके सामने आएगा। ठीक है बेटा, जैसे तुझे अच्छा लगे। अरे शेखर तुम आ गए, कैसे हो तुम? आओ ना जल्दी से बैठो। अच्छा पहले ये बताओ माँ कहाँ है? क्या यार शेखर, अभी तो बस गेट पर आए हो, अभी से सवाल जवाब। पहले बैठ तो जाओ, मिल लेना मम्मी से बाद में। आओ बैठो। मैंने तुमसे कुछ पूछा ना, माँ कहाँ है ये बताओ। बताया तो है पहले भी, माँ अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हुई है, घूम रही होंगी। इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? अच्छा अगर माँ घूमने गई हैं तो माँ मुझे कैसे मिल गई और मेरे साथ यहाँ क्या कर रही हैं? माँ मम्मी जी आप आ गए, आपने बताया भी नहीं। कैसा रहा आपका टूर? चुप करो तुम, मुझे सब पता चल चुका है कि तुमने किस तरह माँ के साथ बुरा बर्ताव किया और माँ को घर से बाहर निकाला है। तुमने माँ को घर से बाहर निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि माँ बाहर अकेले कैसे रहेंगी। माँ के साथ कोई हादसा भी हो सकता था, भूख और प्यास के कारण माँ हमें छोड़कर भी जा सकती थी। वो तो अच्छा हुआ माँ मुझे मिल गई, नहीं तो मैं तो उम्र भर बस यही सोचते रहता कि मेरी माँ कहीं खो गई है। शेखर आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोमल ये गलती माफी की बिल्कुल नहीं है। किसके साथ अन्याय किया है तुमने पता है? एक लड़के के साथ भी और उसकी माँ के साथ भी। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा फर्ज बनता था कि तुम मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखो। तुम्हें पता है एक माँ क्या कुछ नहीं करती अपने बच्चे की परवरिश के लिए, उसे हमेशा सुख देने की कोशिश करती है, अपने बच्चे के चेहरे पे हमेशा खुशियां लाने की कोशिश करती है। वो दिन नहीं देखती रात नहीं देखती, मेहनत करती है अपने बच्चे के लिए और सुबह जल्दी उठ जाती है और अपने बच्चे को कभी भूखे पेट घर से बाहर भी नहीं जाने देती। खुद नहीं खाती लेकिन अपने बच्चे की हर चीज का वो ख्याल रखती है। बच्चे को क्या पसंद है, अगर घर में कभी कभार थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ रहे होते ना, तब भी माँ खुद का खर्चा काट लेती है, लेकिन औलाद के लिए कोई कमी नहीं आने देती। तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम मेरी माँ को अपनी माँ की तरह मानती ही नहीं हो। और जब तुम मेरी माँ के सुखों की परवाह नहीं कर सकती, मेरी माँ को सुख नहीं दे सकती, मेरी माँ के दुखों का कारण हो तुम, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम मेरे इस घर में रहो। चुपचाप अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। शेखर प्लीज ऐसे मत बोलो, देखो मेरा तुम्हारे अलावा है कौन, मैं कहाँ जाऊंगी? वो सब तुम्हें गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। जब तुमने नहीं सोचा कि मेरी माँ कहाँ जाएगी, तो मैं भी नहीं सोचूंगा कि तुम यहाँ से कहाँ जाओगी। चुपचाप अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। माँ आप बैठिए।
तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से एक अच्छी बहू का क्या फर्ज होता है। कहानी में हमने ये चीज देखी, कई बार क्या होता है कि कुछ बहुएं अपनी सास के साथ अच्छे से पेश नहीं आती हैं, उनके साथ बदतमीजी करती हैं, उन पर अत्याचार करती हैं, जो कि हद से ज्यादा गलत है। बहू का फर्ज होता है कि वो अपने परिवार को अच्छे से रखे, परिवार में एकता बनाए रखे, बच्चे और माँ के बीच में कभी फूट ना डाले। लेकिन आजकल क्या होता है, कई बार बहुएं राह से भटक जाती हैं और अपने पति और अपनी सास के बीच फूट डालने की कोशिश करती हैं, सास को घर से निकाल देती हैं। ऐसा करके वो कुछ नहीं कर रही होती हैं, बल्कि खुद के ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रही होती हैं, क्योंकि खुद के परिवार को तोड़ के भला कभी किसी को खुशी मिल सकती है क्या? कभी नहीं। इसलिए कोशिश करें कि अपने परिवार की एकता को बनाए रखें और परिवार में खुशियाँ लाने की कोशिश करें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोग जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।